जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूं। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 1 जनवरी 2023 से लेकर तारीख 8 जनवरी 2023 तक का है। सबसे पहले 2023 की साप्ताहिक राशिफल की ओर से, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से मैं कामिनी खन्ना आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए अति उत्तम हो, स्वास्थ्य से भरपूर हो, काम धंधा व्यवसाय में आपकी उन्नति हो, आप अपने परिवार में खुश रहें, समाज के लिए भी कुछ अच्छे अच्छे कार्य करें। आज साप्ताहिक राशि भविष्य बताने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं? तो ये कविता सुनिए जो मैंने लिखी है। मुझे छोड़ो निसहाय, मेरा बाप हो न माय, मेरे पैर खुद ब खुद ही मंजिल पर चलेंगे, मेरा फैसला वो कल का मेरे कर्म ही करेंगे। नहीं आज मेरे तन पर रत्नों जड़ित वो जौहर, मेरा फन मेरी संपत्ति, चरित्र है धरोहर, सब देखना के एक दिन डर डर के ही कहेंगे, तेरा फैसला वो कल का तेरे कर्म ही करेंगे। मैं बदल दूंगी एक दिन धाराओं की दिशा, मुझे कुछ नहीं है दिखता है लक्ष्य का नशा, दृढ़ तीर कृतियों के नैनों में जा गड़ेंगे, मेरा फैसला वो कल का मेरे कर्म ही करेंगे। एस्ट्रोलॉजी का जो सहारा मिलता है आपको, उस सहारे को लेकर साथ साथ में अपने कर्मों को करते जाइए। और सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि अब नव वर्ष में सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशि बल बताती हूं वो लगने के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आइए आपको ये भी बता दूं मैं कि मैंने मेष से लेकर मीन राशि के लिए वार्षिक राशि भविष्य दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको डेट वाइज सब जानकारी दी है। मतलब बहुत कठिन होता है डेट वाइज जानकारी देना पूरे साल की, लेकिन मैंने आपको दी है वो प्रत्येक मेरे सब्सक्राइबर्स और सभी सुने जरूर। चलिए साप्ताहिक राशिफल बिना विलंब किए अब शुरू करते हैं। इस सप्ताह का विवरण कुछ इस प्रकार है। 1 जनवरी 2023 को चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे और जनवरी 2023 का प्रारंभ 2 तारीख को पुत्रदा एकादशी है। एकादशी का जिन लोगों ने व्रत रखा है वो इस व्रत को आज के दिन रख सकते हैं। इसी दिन रात को चंद्रमा 8:51 पर उच्च के वृषभ राशि में हो जाएंगे, जो 3 और 4 को कंटिन्यू करेंगे। 3 तारीख को बुध शाम में अस्त हो जाएंगे। 4 तारीख को मासिक प्रदोष है, बच्चों की भलाई के लिए व्रत किया जाता है। 5 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी उत्तर रात्रि को 2:13 पर। 6 तारीख को शाकंभरी पूर्णमासी है और शाकंभरी नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाएगी। पूर्णिमा समाप्ति उत्तर रात्रि 4:37 पर होगी। 7 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में रात्रि 8:23 पर प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके लिए सप्ताह अति उत्तम रहेगा, क्योंकि चंद्रमा इसमें पहले उच्च के रहेंगे, फिर स्वराशि में चले जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। 8 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, द्वितीया तिथि की वृद्धि हो जाएगी। और चलिए अब हम सुनते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, नववर्ष की शुभकामनाएं। मेष राशि वालों, आपको हिम्मत हौसले से राहु को हराना है, राहु पे जीत पानी है, और इसके लिए आप गणेश जी की आराधना करते रहें। हनुमान जी या सरस्वती की भी आराधना करके एक नारियल चढ़ाते रहें। राहु के डिस्क्रिप्शन में उपाय डाल देती हूँ। राहु आपके लग्न में बैठा हुआ है और किसी प्रकार से आपको त्रास ना दे, इसलिए मैंने आपको ये उपाय बताया। अब ये समझ लीजिए कि अपनी तबीयत को संभालना है अभी भी, और जो मंगल महाराज जो हैं वो आपको हर प्रकार का सुख देने वाले हैं 12 तारीख को मार्गी होके। लेकिन उससे पहले आप जो मंगल द्वितीय में बैठे हैं तो अग्रेसिव रूप से अपनी जो पैसे वैसे आपको संभालने हैं, संचित करने हैं, वो भी कर लीजिए। पराक्रम के स्वामी बुध जो हैं उनकी स्थिति अभी अच्छी है, धनु राशि में है बुध, और देखते हैं तो उत्साह उमंग फिर भी बढ़ा हुआ है। इसमें आपकी गणेश जी की आराधना भी काम आएगी, और साथ साथ जो आपका मानसिक बल है वो भी सूर्य के कारण बढ़ा हुआ है। सूर्य जो
आगे चल के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अभी फिलहाल धनु में है, वो आपकी हिम्मत हौसले और को बढ़ाते भी हैं और आपके सरकारी दरबारी काम भी बनाते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड पेपरबाजी से आपको फ़ायदा दिलाते हैं। शनि मार्गी हैं और अपने घर में है, दशम भाव में है, कारक है, निरंतर आपको कार्य देते रहते हैं। और गुरु भी आपके प्रेम संबंधों की केयर करते हैं, विदेश रिलेटेड कामों का भी ध्यान रखते हैं, आपके खर्चे कंट्रोल में रखते हैं। अब आपको चिंता होगी कि पैसे कैसे आएंगे, तो ये शनि आपको 17 जनवरी के बाद खूब पैसे देने वाले हैं, आश्वस्त रहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न में बैठा मंगल आपको एग्रेसिव रूप से काम कराने में काफ़ी मदद करता है और विवाहित जीवन के साथ ही इसमें मदद करते हैं। जो बैठा है गुरु लाभ में, वो भी पैसा देता है और उसकी दृष्टियाँ भी आपको ले जाती हैं यात्राओं पर और कई सारे काम करवा देती हैं। आपका अध्ययन पढ़ाई में थोड़ा व्यत्यय है, क्योंकि अभी आपके दिमाग का स्वामी, पंचम का स्वामी जो है अष्टम में है। तो आप बुध के उपाय कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और आप याद रखिए कि शनि के मूवमेंट आपको बहुत कामों के लिए सुहाने वाली है, इसलिए अब तैयार हो जाइए कमर कस के पैसा प्राप्त करने के लिए और कार्य करने के लिए। कोई भी काम फिल्म लाइन या मीडिया या काले पर्दे पर या काली चीज़ों से रिलेटेड है, पेट्रोल, लकड़ी, लोहा, खनिज, संगमरमर, पत्थर, इन सब से रिलेटेड है, तो नेतागिरी, अभिनेतागिरी तो आपके काम होने वाले हैं। धन की व्यवस्था जो है गुरु अच्छे से किए हुए हैं, लेकिन धन को संचित करने में इस बार बुध भी आपकी मदद करेंगे। मिथुन राशि, आपके लिए बुध बड़ी अच्छी अवस्था में सन्मुख होकर आपकी हिम्मत, हौसला, घर का सारा रेनोवेशन वगैरह सब करा रहे हैं। आप समझ लीजिए आपकी माता पक्ष से भी खूब सपोर्ट है, हेल्पर से भी खूब सपोर्ट है। ये इन प्रकार आपकी घर की व्यवस्था हो रही है। और जो शुक्र है वो भी किसी प्रकार से, और शुक्र भी हर प्रकार से अभी आपकी सहायता कर रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस और मीडिया से रिलेटेड काम बनाने के लिए। अभी जो आपने काम किए हैं आगे चल के 17 जनवरी के बाद खूब आपको फ़ायदा देने वाले हैं। इसलिए आप शनि का वीडियो देखिए मेरा, कि शनि जो है 17 जनवरी में प्रवेश करके क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। गुरु की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सात्विक धार्मिक कार्यों में आपको आगे बढ़ाते हैं। भले ही वो नीच के गुरु कहलाते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं देंगे। इनके इन प्रकार पैसे भी अकस्मात प्राप्त होते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। ये राहु की व्यवस्था है और राहु ऐसे ही आपको पूरा साल 30 अक्टूबर तक कम से कम पैसे देते रहेंगे, उसके बाद कार्य बढ़ा देंगे आपका। अभी फ़िलहाल जो आपको अकेलापन लग रहा है उसके लिए दोस्त मित्र बनाइए। गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करिए। और आपके कुछ ऐसे काम हैं जो बौद्धिक स्तर पर आपको करने हैं और बच्चों के लिए करने हैं, उसके लिए भी आगे बढ़िए। विदेश रिलेटेड कामों में भी आपके उन्नति हो सकती है। कर्क राशि, बहुत अच्छी स्थिति है कि चंद्रमा जो है उच्च के हैं। इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है, पैसे आने के लिए, अपने से रिलेटेड काम करने के लिए, हिम्मत, हौसला और आपके कई सारे जो काम है मीडिया से रिलेटेड, वो हिम्मत हौसला बढ़ने के कारण बन जाएंगे। आपके उच्च के चंद्रमा आपके लिए धन लाकर दरवाजे पर खड़ा रखेंगे। माता पक्ष से आपको थोड़ा सपोर्ट कम है, क्योंकि उनकी तबीयत को आपको संभालना है और घर की जो व्यवस्था है वो भी आपको संभालनी है। इसलिए अब आप उठ के खड़े हो जाइए, सारे काम करिए। मंगल की दृष्टि माइंड पर है, तो माइंड भी अपना सही से चल रहा है। दशम में राहु आपको मीडिया से रिलेटेड काम वगैरह निरंतर दिलवाते हैं, तो उन कामों के लिए तत्पर हो जाइए। नए नए ऑफर्स गुरु भी दे रहा है, तो नए नए ऑफर्स भी आप ले लीजिए और जल्द ही आपकी ढैया लगने वाली है। घबराइएगा नहीं, कि ढैया आपको खूब सारा फायदा इस बार देकर जाएगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं सूर्य, वो अभी अच्छी अवस्था में है। आगे 14 जनवरी के बाद ये जाएंगे मकर राशि में 3 दिन के लिए खाली शनि के साथ, उसके बाद फिर ये चले जाएंगे शनि कुंभ राशि में। इसलिए फिर सूर्य अपना जलवा 6ठ स्थान में दिखाएंगे। याद रखें आपके कई सारे काम जो सरकारी दरबारी हैं वो बनते नज़र आते हैं मुझे, और आपके कई सारे काम जो आपके बच्चों से रिलेटेड हैं उनकी मदद से होने वाले थे, उनके अध्ययन पढ़ाई के लिए होने वाले थे, आपके अध्ययन पढ़ाई के लिए। गवर्नमेंट रिलेटेड काम कुछ अटके हुए थे, मित्रों के साथ कुछ काम अटके हुए थे, तो बना लीजिए, आपके खूब सारे काम इस बार बनने वाले हैं। आपके बुध की व्यवस्था अच्छी होने के कारण धन की प्राप्ति हो रही है, परिवार में खुशी है। किसी भी प्रकार से आपको धन की कमी अभी नहीं लगेगी, लेकिन कर्मों को करते रहिए तो आपका धन भी आता रहेगा। बात करूं कामों की, तो थोड़ी सी कमी लगती है मुझे कामों में। राहु
के कारण, और आपको शनिवार के दिन कुछ गरीबों में कुछ बांट देना चाहिए। कुछ राहु के उपाय करने चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और अपने कार्यों को और बढ़ाने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करनी चाहिए। कन्या राशि, आपके लग्नेश बुध चतुर्थ में बैठकर थोड़ा सा आपको बेचैन तो करते हैं, लेकिन बिजनेस को बढ़ाते हैं। याद रखिए, नेगेटिव में भी पॉजिटिव छुपा हुआ है। और आपके कार्यों को बढ़ता देखकर आपके पिता भी खुश हैं, वो भी सहयोग दे रहे हैं। यात्राएं भी अच्छी हो रही हैं, पराक्रम भी बढ़ा हुआ है। मंगल नए नए प्रकार के भूमि से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड काम भी करवाता है। आपके कई सारे काम अटके हुए हैं। सिर्फ राहु जो अष्टम में बैठा है, उसके कारण व्यवसाय में थोड़ी बहुत आपको उन्नति कम लगती है। तो आप करें गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन, जो आपको खूब फायदा देगी। शादी के योग बने हुए हैं। विवाहित जीवन में आपको खूब सहायता हो सकती है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो, और शादी नहीं हुई है तो वर वधू का चयन तुरंत करिए। 23 अप्रैल से पहले ये हो जाना चाहिए। 17 जनवरी को शनि का जो स्थानांतरण है, वो उसके विषय में मैं लिंक दे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाला हुआ है। और अभी फ़िलहाल आपके दिमाग में जो भी सूझता है डिसीजंस, वो आप कर डालिए, क्योंकि आपके डिसीजंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। परिवार के लोग आपसे नाराज़ हैं और किसी प्रकार से संचित धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो ये स्थिति धीमे धीमे बदलेगी और गणेश जी की आराधना इसमें भी काम आएगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश जो है शुक्र बैठे हुए हैं वो पराक्रम भाव में, और आपको कई सारे काम आर्ट से रिलेटेड, कई सारे काम कोई खूबसूरती से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग, कपड़ा मार्केट कराते हैं। आप लगे रहिए अपने जो भी कामों में। निरंतर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें आपके माता की मदद चाहिए आपको, तो वो भी है। और शश योग बनाया हुआ है। शनि ने हालांकि ढैया लगी हुई है, और ये ढैया जो है ये ख़त्म हो जाएगी 17 जनवरी को। कई सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। शादी नहीं हो रही है आपकी, ये भी आपके लिए बहुत समस्या है, तो 23 अप्रैल के बाद इसके भी योग बनेंगे। लेकिन तब तक आप लड़का लड़की वर वधू ढूंढते रहिए। बीपी से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से बचें। और इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट आपको फिर भी फायदा देगी। महालक्ष्मी योग अष्टम भाव में बनने से विवाहित जोड़े से आपको कुछ न कुछ फायदा हो जाएगा। और आप जब स्वग्रही चंद्रमा करके होंगे, तब ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सीए हैं अगर, या बैंकिंग में हैं, कुछ ऐसे व्यवहार पैसों के कर डालिएगा। आपके लिए अभी फ़िलहाल व्यवस्था अच्छी है। पैसों की कुछ न कुछ आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। बस सबसे नाता मत तोड़िए, आप उदासी में मत जाइए। और अपनी उदासी को दूर करने के लिए आप माँ काली की या दुर्गा की आराधना करते रहें, मानसिक बल रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश सन्मुख बैठकर जब तक आपको देखते हैं, तब तक आपकी खूब हिम्मत बनी रहेगी, हौसला पड़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। आप ये भी याद रखें कि बुध की भी अवस्था अच्छी है तबीयत ठीक करने के लिए, तो मानसिक और शारीरिक हेल्थ भी अच्छी है। और गुरु भी बैठा है पंचम भाव में, तो बच्चों की व्यवस्था अच्छी है और आपकी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी है। जो भी डिसीजंस लिए गए, जो भी काम आपने इस दौरान किए, सब फलीभूत अच्छे हो जाएंगे। परिवार में खुशी छाएगी। आने वाले दिनों में शनि बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, शोक बनाने वाले हैं। हालांकि ढैया लगने वाली है, ढैया लगेगी, लेकिन आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं। अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बना लीजिएगा। ये ढैया और साढ़े साथी क्या कहती है 2023 में, ये मैं वीडियो आपको दूंगी अलग से। याद रखें कि आपके लिए कुछ ऐसे काम जो धन प्राप्ति से रिलेटेड आपके अटके हुए हैं, तो वो उनको बनाने के लिए आपको कुछ न कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे। जैसे आपको गणेश जी के मंदिर जाना, नारियल चढ़ाना, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, और आप पीली चीज़ों को अपना सकते हैं, जिससे आपके संचित धन होने में और मानसिक शक्ति बढ़ने में आपको सहायता मिलेगी, और बच्चों का भी भला होगा ऐसा करने से। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश गुरु अभी एक अच्छी अवस्था में है, और घर परिवार से रिलेटेड रेनोवेशन, नई प्रॉपर्टी लेना, नई वाहन लेने की बात करना, व्यवस्थाएं अच्छी करना, हेल्पर्स के साथ मिलकर काम करना, खूब सारा आपको सुझाते हैं। और आपका काम भी
धीमे गति से बढ़ रहा है। द्वितीय में थे, एक अच्छी स्थिति नहीं थी, बहुत सारा कष्ट पाया आपने, ज़ुबान भी बहुत कड़वी रही। अब थोड़े ही दिनों की बात है, डिस्क्रिप्शन में शनि का लिंक देखिए, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं और आपके कुछ ऐसे काम जो फिलहाल नहीं बन रहे थे, भाग्योदयकारी संदेश से रुके हुए थे आपके, वो अब बन सकते हैं। आगे बढ़िए, कामों को ग्रैब कीजिए, थोड़ा नज़र आइए मीडिया में, थोड़ा सा दिखिए, लोगों को सामने से कॉल कीजिए, आपके काम बन जाएंगे। क्योंकि डिसीजंस गलत हैं राहु की वजह से, क्योंकि राहु रोकता है काम करने के लिए। आपको गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करनी चाहिए। मंगलवार के दिन व्रत रख सकते हैं, आप गणेश जी को नारियल चढ़ा सकते हैं या राहु के उपाय करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। चंद्रमा स्वग्रही है 2 बार इस सप्ताह में, तो आपके विदेश रिलेटेड काम, लोन से संबंधित काम और तबीयत के लिए कोई डायग्नोज वगैरह कराना है, व्यवसाय को आगे बढ़ना है, तो वो भी काम हो जाएगा। मकर राशि, आपकी इस सप्ताह में व्यवस्था अच्छी है। लग्न में शनि जाते जाते बड़ा फायदा दे जाएंगे। आप क्या करें, अपनी बातों पर भरोसा करें कि आप जो कहते हैं सही कहते हैं, और साथ साथ आप अपने कार्यों की भी व्यवस्था करें। देखिए, अभी मंगल दिमाग पर बैठा है आपके, पैसा कमाने में पूरी सहायता करता है, अग्रसर है, वो एग्रेसिव है और आपको हिम्मत हौसला भी देता है कि आप घर परिवार की व्यवस्था कैसे रखें, क्योंकि राहु ने काफ़ी हलचल मचा रखी है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याओं को लेकर, माँ से रिलेटेड समस्याओं को लेकर, तो सुखों से रिलेटेड समस्याओं को लेकर। तो आपसे तो मेरी ये विनती है कि आप महामृत्युंजय के जाप करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, आपका जीवन ही बदल जाएगा। और जो गुरु भी आपको हिम्मत देते हैं, धार्मिक यात्राएं करवाते हैं, कुछ न कुछ नया काम करवा देते हैं, उस पर भरोसा रखिए। अभी तबीयत के डायग्नोज जो हैं वो फ़िलहाल आप कष्ट में हैं, नहीं हो रहे, और आपको हड्डी, स्पाइन, दांत, आंखें, स्कल, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस से रिलेटेड कोई समस्या है तो सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम बोलें। अब देखिए कि आपके काम की और ऑफर्स की व्यवस्था जो है बुध ने बना के रखी हुई है, और ये किन प्रकार नीच के नज़र आते हैं मुझे बुध आपके द्वादश स्थान में, इसलिए आपको बुध के उपाय भी करने चाहिए। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के होते हैं ना बुध द्वादश स्थान में, इसलिए आप बुध के उपाय करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। धार्मिक स्थलों की यात्रा या कार्यों का आधा अधूरा छूट जाना, ये केतु के लक्षण हैं, और इसमें आपको जो है विशेष रूप से ध्यान देकर अपने कार्यों को आधा नहीं छोड़ना है, करते जाना है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं शनि जल्द ही लग्न में आने वाले हैं, और आपकी हिम्मत हौसले की दाद देनी पड़ेगी। आपने बहुत सारा समय निकाला है, अब आपकी बहुत अच्छी दशा आ रही है, अब आपकी बहुत अच्छी स्थिति आ रही है, धन भी संचित होगा, हिम्मत हौसला भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, बहुत अच्छी अवस्था में आने वाले हैं। बस थोड़ी देर का इंतज़ार कीजिए। अभी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कोई आवेदन भरने हैं तो फटाफट भर दीजिए, और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके बच्चों की उन्नति, आपके नए नए कामों से आने वाली इनकम, तो उस पर भी गौर कीजिए, क्योंकि वो भी मिलेगी। राहु आपके कार्यों की व्यवस्था बना रहे थे, अभी भी बना के रखेंगे, राहु की स्थिति अच्छी है। बस घर परिवार में झगड़ेबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा संभल के, गुस्सेबाजी नहीं करनी है, माता की तबीयत का भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह में आपको लोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करवा देती है, और माँ से कुछ ना कुछ लाभ दिलाती है। यही नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई काम करा सकती है, विरोधियों को भी शांत करती है। मीन राशि, मीन राशि के लग्न में बैठा गुरु अभी भी आपकी शुभ व्यवस्थाएं बना के बैठा है, लेकिन फिर भी परिवार में आने वाला विघटन, संचित धन का नाश होना, ये सब राहु इंगित करता है, जिसके लिए गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना या लघु रुद्री आप करा सकते हैं शिव जी के मंदिर में राहु की व्यवस्था के लिए, और राहु के उपाय में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देख लीजिए। अब मंगल की जो स्थिति है ना, वो आपको एग्रेसिव रूप से और हिम्मत हौसले से काम करवाती है, जिससे आपके नए नए काम और अनुबंध बनते भी हैं, और गवर्नमेंट रिलेटेड काम इन दिनों आप 14 तारीख से पहले अगर बनवा सकते हैं, 14 जनवरी से पहले तो बना लीजिए, उसके बाद ये थोड़ी व्यवस्था हिल सकती है। शनि के द्वादश में आने से क्या होगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शनि का वीडियो मैंने दिया हुआ है आप सबको।
और जो तबीयत खराब थी ना, वो आप समझ गए, आपकी केतु अष्टम भाव में आके रसौली, फोड़ा, फुंसी, किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा एब्सेस, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अपने चेकअप वगैरह कराते रहने हैं, पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचना है और आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ विघटन नहीं करना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का। एक बार फिर 2023 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और बुध की व्यवस्था को अच्छा करें कुंडली में। इसके लिए पर्यावरण का भी ध्यान रखें और माता पिता, सास ससुर, समाज के बुजुर्गों का ध्यान रखने से राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।